रघु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूँ। विपरीत राजयोग किसी भी कुंडली में कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसका स्वामी अगर उसी भाव में विराजमान हो, अचानक उस जातक या जातिका को अच्छे फल भी प्रदान करता है। विपरीत राजयोग बनता कैसे है, सबसे पहले आप ये समझें। सिंह लगन में विपरीत राजयोग कैसे बनता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगन से, यह लगन जो है, यहां से तीसरा भाव का जो भी स्वामी होता है, आपके जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह, जो संख्या यहां आई है, जो राशि यहां है, उसका स्वामी, छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी और एकादश 11वें भाव का स्वामी। सिंह लगन में तीसरे भाव का स्वामी शुक्र, छठे भाव का स्वामी शनि, अष्टम भाव का स्वामी गुरु और एकादश भाव का स्वामी बुध बनता है। इस जातक या जातिका को ये विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह जो है, ये 4 होते हैं। इस कुंडली में आपका लगन होगा, उसके हिसाब से आपको यह फैसला करना पड़ेगा, या यहाँ जो संख्या आएगी, इन राशियों के स्वामी कहाँ विराजमान है, किस भाव में बैठे हैं, यह आपको देखना है। अब क्या है कि शुक्र, इस भाव का स्वामी अगर शुक्र आपका इस राशि में बैठ जाए, अर्थात मिथुन राशि में आपका शुक्र मिथुन राशि में बैठा हो और इस भाव का स्वामी बुध जो है वो तुला में बैठा हो, या फिर शनि छठे भाव का स्वामी आपकी मिथुन राशि में 11वें भाव में बैठा हो और बुध जो है वो आपके छठे भाव में इस राशि पे बैठा हो, ऐसे ये चारों भावों के विपरीत राजयोग अर्थात विपरीत भाव में बैठा हो, यह ग्रह इसके भाव में और यह ग्रह इसके भाव में, ऐसा योग अगर बनता है तो इसे हम बोलते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग ऐसा राजयोग है जो कभी भी अचानक आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अचानक आपको लॉटरी निकल सकती है, अचानक आपको शेयर मार्केट में बहुत ऊंचाई मिल सकती है। कोई भी कार्य जो अचानक होता है, वह कार्य ये जो ग्रह आपके हैं यह देते हैं और अचानक इसका फल आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है कि यह जो ग्रह 4 है, शुक्र, शनि, गुरु और बुध, ये चारों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में या तो एक दूसरे स्थान परिवर्तन के रूप में बैठे हो, या फिर नीच राशि में, अपनी जो भी इनकी नीच राशि होती है उसमें कहीं भी विराजमान हो, तो यह फल आपको अच्छा और बढ़िया फल प्रदान करते हैं। अब प्रश्न एक और बनता है, जैसे बुध आपका है और शुक्र बुध दोनों यहां बैठे हो, शुक्र भी यहां हो प्लस बुध भी आपका इसी भाव में अर्थात तुला राशि में बुध बैठा हो और शुक्र भी यहीं बैठा हो, ऐसी पोजीशन अगर बने तो आपको क्या लाभ मिलता है? ऐसा जातक जिसके घर भी जन्म लेगा वो पहले से ही पैसे वाला होता है, यह एक योग बनता है।
नंबर 2, अगर शुक्र और बुध यहां विराजमान हो तो भी यही फल माना जाता है। अगर शनि आपके छठे भाव में अपनी राशि का ही और यही विराजमान हो, बोलने का तात्पर्य यही है कि इन भावों के स्वामी जो है वो भी अगर यहीं विराजमान हो, जन्म से ही वो जातक को अपना फल प्रदान कर देते हैं, अर्थात अच्छा फल वो जन्म से उस जातक को देना चालू कर देते हैं। शनि अगर आपका छठे भाव का स्वामी बनता है और छठे भाव में ही शनि विराजमान है, यह सिंह लगन की कुंडली का फलादेश मैं आपको बता रहा हूं। आपको अपनी जन्म कुंडली में जो लगन यहां होता है उसके हिसाब से आपको कर्म से जो भी राशि आपकी आती है, वह राशि इस भाव में जो राशि आती है, वह राशि इन भावों में जो भी आपकी राशि आती है, उसके हिसाब से आप अपना फल समझ सकते हैं। अब इसमें एक चीज आप और समझिए, शनि, शुक्र और गुरु, इन तीनों ग्रहों में अगर कोई भी ग्रह आपके जन्म के समय अगर अपनी उच्च राशि में विराजमान हो तो ऐसा जातक लक्ष्मी का धनी होता है, अर्थात ऐसा जातक स्टार्टिंग से ही पैसे वाला माना जाता है। मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि अगर गुरु आपका उच्च का बैठा है, गुरु उच्च का कहां बैठता है? अगर गुरु आपका यहां विराजमान है, आपका गुरु कर्क राशि में विराजमान है, तो वह उच्च का बन जाता है। इस जातक का अगर गुरु उच्च राशि में विराजमान होगा तो इस जातक के पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। यह जातक जन्म से ही पैसे वाला, लक्ष्मी का उपासक होगा, या आप यह समझ सकते हो लक्ष्मी इसके घर भंडार भरती ही रहेगी। अब इसी जातक का एक और प्रश्न है कि गुरु अगर इसका यहां विराजमान हो, गुरु आपका कन्या राशि में हो और बुध इसका यहां विराजमान हो, अगर ऐसा योग बनता है कि इस जातक का बुध है वो अष्टम में हो और बुध का स्वामी जो है वो सेकंड भाव में हो, लगन से दूसरे भाव में, ऐसा जातक जुआ, सट्टा, लॉटरी इनसे बहुत पैसा कमाता है। क्यों कमाता है? अष्टम भाव और सेकंड भाव, जिसे हम कुटुंब भाव भी बोलते हैं, और ये जो मृत्यु भाव है इसमें बुध विराजमान है और इस भाव का स्वामी सेकंड भाव में कुटुंब में विराजमान है, तो ऐसा जातक जुआ, सट्टा, लॉटरी ऐसे कार्य करेगा, उसमें बहुत अच्छी सफलता इस जातक को प्राप्त होती है। सूर्य के साथ अगर बुध हो, ऐसा जातक अपनी मेहनत से लेकिन बहुत पैसे कमाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। लेकिन ऐसा जातक सूर्य और बुध एक ही भाव में, अर्थात कहीं भी सूर्य बुध यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, केवल एक ही भाव में इनको विराजमान होना है, और कहीं भी अगर ये एक साथ विराजमान होंगे तो ऐसा जातक अपनी मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा बहुत अच्छा धन ऐसा जातक अपनी मेहनत से कमाता है।
लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है, सूर्य और बुध जो यहाँ है, क्योंकि सूर्य के साथ अगर बुध विराजमान हो जाता है तो उसमें एक समस्या आपको और देखनी है, एक दिक्कत और हो सकती है कि सूर्य बुध का अंश जो है वो एक ना हो, अर्थात सूर्य करीबन 8 या 9 अंश बुध से दूर हो। मेरा बोलने का तात्पर्य यही है, अगर आपका सूर्य 6 अंश का है तो बुध कम से कम 20 अंश का होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह सूर्य के भाव में अर्थात सूर्य के पास आता है वो अस्त हो जाता है। तो अगर बुध अस्त है तो फल थोड़ा कम देगा, फल जरूर देगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका बुध चंद्रमा के साथ कहीं भी बैठ जाए, एक चीज कोई भी भाव में बैठ सकता है, चंद्रमा के साथ आपका बुध बैठा हो तो आप यह समझिए कि ऐसे जातक के किसी भी भाव में बैठ सकता है, ऐसे जातक के लक्ष्मी पीछे पीछे चल के जाती है। अगर आपका सिंह लगन है, चंद्रमा और बुध एक ही भाव में कहीं भी बैठे हैं, 1 2 3 4, इन चारों भावों में, तो लक्ष्मी ऐसे जातक के पीछे पीछे चली आती है। जहां भी यह जातक जाएगा वहां पो 12-25 अर्थात लक्ष्मी की भरमार होती है। किसी भी जातक या जातिका के अगर कोई भी विपरीत राजयोग बनता है तो हर संडे को 11 से 3 फ्री सेवा है, आप अपना कमेंट कीजिए और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री राम।